आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनको लोग कम पसंद करते हैं सुनना, और जो लोग कम बोलते हैं वो उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और वो इफ़ेक्टिव भी रहते हैं। तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो में हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैनल इन 1 ईयर। दिस इज़ डे 49 ऑफ 365 डेज। दिस वीडियो में हम अपनी डेली डॉक्यूमेंटिंग जर्नी शेयर करते हैं। उसमें हम बताएंगे हमने आज क्या सीखा फ्रॉम द बुक, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट जो आज मैंने देखा, और व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई सेल्फ विच इज़ आई एम वर्किंग हॉस्पिटैलिटी। और आज सबसे बेस्ट पॉइंट था कि आज मैंने जियो पॉलिटिक्स में और AI में क्या सीखा। सो दीज आर फ्यू पॉइंट आई टॉक अबाउट एवरी सिंगल डे। इफ़ यू आर न्यू हियर, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट। जैसे मैंने बताया, इस जर्नी के अंदर मैं ये 4-5 पॉइंट रखता हूँ और डेली डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। और ये डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कि मैं कहीं जाऊँ तो मैं क्लिप दिखाऊंगा या कुछ और करूँगा। आज तुम देख रहे हो कि मेरा इंटरफेस पीछे, इंटरफेस बोलें क्या बोले, बैकग्राउंड, हाँ सॉरी, बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। क्यों है? क्योंकि मेरे रूम में कुछ लोग आ चुके हैं, मेरे रूममेट, तो मैं नहीं चाहता वो सो रहे हैं अभी, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। तो अभी 3 बज रहे हैं रात के, और ये तो डे छोड़ दो, कौन सा है, ईद का, इंडिया में ईद है, वही सेम डे है, 21 ऑफ मार्च। तो मैं नहीं चाहता उनको डिस्टर्ब करूं क्योंकि उनका मॉर्निंग शिफ्ट है। सो आई जस्ट लीव देम टू स्लीप। तो मैं आ गया किचन के अंदर। किचन में सोचा, मैं कल 2 दिन से तुमने देखा हो कि मैं वीडियो बाहर बनाने गया था रोड पे, बट आज आई वॉज लिटरली टायर्ड। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो इसलिए मेरा मूड भी सही नहीं है और थका हुआ भी हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया आज मैं इधर ही वीडियो बनाऊँगा इन द किचन, जिससे मैं किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा और नॉर्मली आई कैन मेक द वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट हमारा जो पॉइंट हमने बात किया, पॉइंट बताया मैंने 5, उस पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम जियो पॉलिटिक्स में। जियो पॉलिटिक्स के अंदर अभी इंडिया ने क्या किया है कि सारे जो अभी वॉर चल रहा है, तो वॉर के अंदर कैसे इंडिया ने दूसरी कंट्री के साथ अलायंस करके और अपना काम निकाल रहा है। लोगों को लग रहा है कि समवेयर दैट्स आई एम लेट इंडिया इज़ बिग। इंडिया इज़ नॉट बिग, इंडिया इज़ फोकसिंग टू ग्रो। अगर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं रिलेटेड ऑफ दिस, कि मैं व्हेन आई वाज 14 ईयर ओल्ड, तो 14 ईयर का था, तो मैं एक पेड़ पे चढ़ा, जामुन के पेड़ पे, उसके पास से मैं गिर गया और मेरा हैंड ब्रेक हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा हाइट स्टॉप हो गया। जिस टाइम वो टाइम था मेरे लिए ग्रो का, दैट इट्स एक्सीडेंट हैपन एंड देन स्टॉप टू हाइट। मेरा ग्रोनेस बंद हो गया, पर जितना था मेरा हाइट उतना ही रुक गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर तुम्हारा ग्रोथ टर्न चल रहा है, देन नो नीड टू डिस्टर्ब एनीबडी एल्स और योर सेल्फ टू। जस्ट फोकस योर गोल एंड डू वर्क व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर दैट। तो अभी इंडिया वही सेम कंडीशन पे है, बस वो फोकस कर रहा है कैसे हम अपने आप को और ग्रो कर सकते हैं। हाउ वी कैन अवॉइड द वॉर, हाउ वी कैन अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन, हाउ वी कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ बैड थिंग और नेगेटिविटी। सो इंडिया कहीं ना कहीं अपना स्टेप अच्छा ले रहा है एंड दे वी आर ग्रोइंग एज वी। और इस ग्रो की मैं एक और बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने खुद बोला था दैट वी डोंट वांट टू ग्रो इंडिया एज इन चाइना, वी डोंट वांट टू रिपीट दिस मिस्टेक वी मेड द 20 years बैक। तो कहीं ना कहीं उनको फियर है कि इंडिया ग्रो कर रहा है जिस तरीके से। अभी हमारे कुछ दिन पहले ही इंडिया के अंदर 90 कंट्रीज़ के CEOs और AI के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए ऑन दे साइन द डील्स विद इंडियन गवर्नमेंट। सो समवेयर दैट्स गुड। If you look at the perspective of the opposition party, that I am not going to in that, but I am just looking at myself what is good happening in India। हाँ, अभी क्राइसिस हो रहे हैं उसके गैस की वजह से, इट्स एवरीवेयर नॉट ओनली इंडिया, तो उसको हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते। बट हाँ, कहीं ना कहीं स्टेप, जैसे मैंने बताया, स्टेप अगर सही से लिया होता पहले, दैट वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम दिस मच ऑफ पेन। सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट ऑफ AI, सॉरी नॉट GI। AI के अंदर तुमने देखा होगा कि AI में अभी इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि 90 कंट्रीज़ के CEOs और कंपनीज़ के AI के और बाकी लोग आए थे, देन दे हैड साइन, उन्होंने एग्रीमेंट और डील साइन किया, दैट्स ग्रो इंडिया मोर देन वी आर इमेजिन। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर हम एक लूप में फंसे हुए थे, वहाँ से ग्रो करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बिकॉज ऑफ सम आर कंट्रीज पॉलिसीज, सम कंट्रीज आर द पॉलिटिशियन, दैट्स ऑल्सो मैटर। ये मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं AI हमारा बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया में भी। और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो वहाँ पर एडोबी का फेयरफ्लाई एंड कैनवा का AI, दैट्स रियली वंडरफुल, दे आर गिविंग मैनी फीचर्स। सो दैट्स ऑल्सो बेटर
फॉर द हु इज़ द कंटेंट क्रिएटर सेम लाइक मी। सो अभी तक मैंने चेकआउट नहीं किया क्या क्या बेटर है, बट आई विल चेकआउट दैम। और उसके बाद मैंने देखा कि दे आर रियली वंडरफुल इनोवेशन कर रहे हैं, दे आर गिविंग मैनी फीचर, वी कैन एडिट इमेज, डिज़ाइन द पिक्चर्स एंड थंबनेल्स, एवरीथिंग वी कैन हैव देयर। तो कहीं ना कहीं हमें एआई के बारे में ज़रूर नॉलेज लेना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से। अगर नॉर्मली इफ़ यू आर लिटिल बिट ऑफ नो गुड एजुकेटेड और जस्ट थोड़ा सा तुम चाहते हो वर्ल्ड के बारे में नॉलेज ले, तो जियो पॉलिटिक्स एंड एआई के बारे में तुम्हें ज़रूर नॉलेज लेना चाहिए। इसीलिए मैंने जो कुछ पॉइंट रखे ना, तो मुझे ऐसे मैंने अभी स्टार्ट किया ये चैनल, तो जर्नी स्टार्ट की ना चैनल। तो अगर हम सोचें, अगर मैं अभी फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं या व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उससे मुझे एक बार कहूँ कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं, क्यों नहीं आ रहा है, उससे मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट क्या है मेरे बारे में, कि मैं क्या ग्रो कर सकता हूँ, क्या मुझे और हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो दैट समवेयर इज हेल्पिंग फॉर मी। अगर मैं अच्छा पॉडकास्ट देख रहा हूँ दैट्स ऑल्सो हेल्पिंग समवेयर, बिकॉज जिसका पॉडकास्ट तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट दे आर स्पेशलिस्ट इन दैट टॉपिक, दैट्स वाई दे आर पॉडकास्ट में है वो। तो पॉडकास्ट भी हेल्प कर रहा, बुक रीडिंग भी हेल्प कर रहा, और मैं अपना स्ट्रगल शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा स्ट्रगल कैसा रहा। इससे एक फ़ायदा और रहता है, मैं अभी नोटिस करता हूँ, तो मैं बताऊँ, ये मेरा 15 मिनट का मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा फॉर एग्जांपल, और मैंने 3 बार पढ़ा उसको और छोड़ दिया, और नाउ आई एम गिविंग स्पीच। मैं बुलेट पॉइंट ले रहा हूँ बट स्टिल आई हैव इन माइंड, और ये कहीं ना कहीं मेरे को इन्हेंस कर रही मेरे मेमोरी की, जो तुमने पढ़ा, और दैट इंस्टेंटली रिमेंबर। तो इट्स वंडरफुल टू रिमेंबर एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट टू डॉक्यूमेंटिंग योर सेल्फ, एंड जस्ट इफ यू नॉट एबल टू डॉक्यूमेंट योर सेल्फ, जस्ट टेक नोट एंड पेन, स्टार्ट टू जर्नलिंग एवरी सिंगल डे बिफोर गोइंग टू बेड। दिस इज रियली वंडरफुल इफ यू बिलीविंग इट। एंड लेट्स कम ऑन द पॉइंट इज how was my day? My day was today is very horrible. I am really exhausted today because मैं आज बाहर जा रहा था वीडियो बनाने के लिए, मैं नहीं गया क्योंकि मैंने बताया मैं बहुत टायर्ड हूँ। लाइक आज पूरे दिन चलता रहा हूँ जब से मैं ड्यूटी पे अभी तक, बिकॉज टुडे इज़ द ईद इन द मिडल ईस्ट, सो वी आर एक्सपेक्टिंग द गेस्ट, वी गॉट मोर देन दैट। तो इसलिए ज़्यादा हम टायर्ड हो चुके हैं, और लेट ड्यूटी भी 12-13 घंटे हो गई, क्योंकि यहाँ पर वी हैव सम पैकिंग फॉर द ब्रेकफास्ट एंड डिनर, सो वी आर बिजी इन दैट। सो उसको कंप्लीट करने में दैट्स रियली वंडरफुल। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है अपने बारे में, मैंने कई बार रियलाइज़ किया, आज फिर से रियलाइज़ किया कि मैं कभी कभी, एक होता है ना ईगोस्टिक, मेरे अंदर है ये, और मैं कैसे रिमूव करूँ मुझे नहीं पता, बट आई विल डिस्कस ऑन इट, और मैं इस पर स्टडी करूँगा कैसे कर सकते हैं अपने ईगो को। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है, अगर तुम्हारे पास ईगो आ रहा है या तुम किसी चीज़ को भी ज़्यादा सोच रहे हो, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू नीड टू चेंज योर माइंड सेट। चेंज इन द माइंड सेट मतलब कहने का डिस्ट्रैक्ट, वो जो सोच रहे हो ना उसको चेंज करना है। स्टार्ट टू थिंक अदर थिंग्स। जो तुम सोच रहे हो जिससे तुम्हें पैनिक और स्ट्रेस हो रहा था और एंग्जाइटी फील हो, तो वो तुम्हारा कहने के साइड हो जाएगा, तो तुम उसके बाद रिलीफ फील कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं सोच रहा था कि एज यू नो दैट आई एम वर्किंग हॉस्पिटैलिटी में, कह रहा था डेली चैलेंजेस एंड डेली चैलेंजेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी गेस्ट ने कंप्लेंट कर दिया, अगर किसी गेस्ट का ऑर्डर लेट हो गया, अगर किसी गेस्ट के खाने में कुछ निकल आया, दैट्स यू हैव टू काम डाउन योर सेल्फ। मतलब पूरा क्राउड चल रहा है, तुम्हारा रेस्टोरेंट कर रहा है, और 300-400 पीपल्स हैं, और क्राउड चल रहा है, उसके बाद देन somebody is shouting you, then how you can feel, how would you feel? So that you have to understand, calm down and listen powerfully and calmly, that somewhere will help you। जो हमारा टॉपिक आज का है लिसनिंग का, तो आज ही ऐसा हुआ कि एक गेस्ट था, ही वॉज वेरी एंग्री विद मी, एंड मुझे भी थोड़ा सा बोलना चाहा, मैंने सोचा मैंने नहीं, आज मैंने पढ़ा था अबाउट लिसनिंग मोर पावरफुल मोर देन द स्पीकिंग। तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। मैं गुस्से में था बट गेस्ट भी गुस्से में था, मैंने सोचा चलो ठीक काम डाउन करते हैं, आई एम जस्ट स्टार्ट टू लिसनिंग हिम। तो जब गेस्ट ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसका खुद का वॉल्यूम डाउन होता चला गया, एंड ही फील ओके, एंड व्हाट ही वाज सेइंग, ही एक्सेप्टिंग द थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग। नेचुरल समटाइम्स हैपन, कभी ऑर्डर लेट हो गया, कभी खाने के अंदर बाल निकल आए, दिस इज द नेचुरल थिंग। इफ यू मेकिंग द बिग इशू दिस वन, देयर इज नथिंग लाइक वी कैन डू दैट। ठीक है, हमारा कंपनी है, हमारा रेस्टोरेंट है, जो होटल है हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर कोई मिस्टेकली हो गया, देन एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कभी फॉर एग्जांपल हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ एक्सीडेंट है, कुछ ऐसा है जिसमें हम बाय मिस्टेकली हो गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, दैट
वी हैव टू अंडरस्टैंड सिचुएशन। हाँ, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है देन वी कैन टेक स्टेप। हाँ, अगर वही चीज़ें फ्रिक्वेंटली हो रही तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे एक महीने में 4 बार विजिट हो रहा है एंड नो बडी इज टेकिंग सीरियसली, दस यू कैन change the hotel, you can give the feedback on TripAdvisor or Google, somewhere anywhere you want to। बट अगर तुम फर्स्ट टाइम आए हो और तुम्हारे साथ कुछ मिस्टेक हो गया, देन यू नीड टू फिगर आउट द सर्कमस्टेंसेज गोइंग ऑन इन द रेस्टोरेंट एंड द रूम वेयर यू गेटिंग द फूड। सो आई बिलीव इट विल हेल्प यू लॉट। आज मेरा दिन ये था। और लेट्स कम ऑन द पॉइंट इज द बुक। तो बुक अभी मैं पढ़ रहा हूँ, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड द फ्रेंड्स, डेनियल कार्नेज की। सो दिस इज़ अ रियली वंडरफुल बुक अबाउट द कम्युनिकेशन। इसके अंदर एक पार्ट था, जैसे बताया मैंने, कि लिसनिंग इज़ इम्पोर्टेंट मोर देन स्पीकिंग। तो उसमें ऐसा क्यों बताया, क्यों है, इसको हम एक स्टोरी बेस से समझते हैं। एक बिग बिजनेसमैन होता है एंड व्हेन ही टेकिंग द कॉन्फ्रेंस, तो उसके अंदर हर चीज़ को वो एक्सप्लेन ज़्यादा करता है एंड ही हैड गुड नॉलेज, बट वो बोलता ज़्यादा है। इससे क्या हो रहा है कि लोग बोर होने लगते हैं। लोगों को लगता है कि लाइक ही इज़ क्या बोलते हैं, इम्पोज कर रहा है हमारे ऊपर। मतलब तुम्हारी नॉलेज है ठीक है, बट डोंट स्पीक टू मच, जस्ट जितना लिमिट है उतना बोलो। टू मच मतलब इन द सेंस मैं हाई वॉल्यूम डाउन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जितना ज़रूरत है, जितना लिमिट है और जितना रिक्वायरमेंट उतना बोलो। ज़्यादा बोलोगे तो समवेयर तुमको इरिटेट फील होने लगेगा सामने वाले को तुम्हारी। इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में अगर तुम ज़्यादा बोलते हो, और नॉर्मली तुम अगर किसी गांव में या शहर में रहते हो, अपने नाइबर्स या दोस्त वगैरह ज़्यादा बोलते हो, दे विल नॉट टेक यू सीरियसली एनी मोर। मतलब छोटा सी 1% भी तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। इसलिए तुम्हें अपने आप को बोलने से बहुत कम करना पड़ेगा। जस्ट जितना रिक्वायरमेंट है उतना मतलब बोलना चाहिए। और जो हमने क्या सीखा, उससे पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पॉडकास्ट listening and watching is a wonderful experience in my life. It's changing life we cannot imagine. Not you cannot, I can imagine, because my mind is slowly is changing, or you can say my age is growing, that I also understanding the reality of this world. और ये वीडियो ऑलरेडी 12 मिनट की होगी, बट मैं कोशिश करूँगा छोटी करने के लिए। बोलने के लिए बहुत सारे टॉपिक होते हैं, टॉपिक तो एक ही होता है, बट उसमें हम बोल बहुत देर तक सकते हैं। बट क्या करें, वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहते जिससे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो। जितना हम चाहते हैं जितना हम चाहते हैं कि आप जब वीडियो जब तक रुकें तब तक सीखने को मिले। तो पॉडकास्ट में क्या था कि जैसे मैं बताया कि स्पीकिंग लेस, इस पॉडकास्ट में भी ये बताया, उसके अंदर देयर वाज वन ब्यूटीफुल लाइन, साइलेंस डजंट kill the communication, silence has the power that more than speaking। साइलेंस एक एम्प्टी बॉक्स नहीं है जिस तुम सोचो कि एम्प्टी बॉक्स है, तुम नहीं बोल रहे, द पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर द फूल गाय समथिंग। नहीं, साइलेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन राइट नेक्स्ट 90 डेज, तो ये भी पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन ही है। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो प्रॉब्लम होती है। कम बोलने से क्या होता है, जब तुम किसी से बात कर रहे हो देन यू नीड टू टेक सम पोज थोड़ा देर के लिए एंड स्पीक। फिर पोज लो, फिर बोलो, फिर पोज लो, फिर बोलो। तो दैट समवेयर इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सामने वाले को थोड़ा क्यूरियोसिटी रहेगी एंड ही विल नॉट टेक यू लाइक इजी वे। वो तुमको बेवकूफ़, वो कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि तुम जब बोल रहे हो थोड़ा सोच के और समझ के बोल रहे हो। दैट समवेयर ही सेड लाइक दिस गाय हैज़ सम काइंड ऑफ पावर एंड नॉलेज, सो ही बिकॉज ऑफ शेयरिंग। अगर तुम ज़्यादा बोल रहे हो, स्पीड में बोल रहे हैं, दैट समवेयर इट्स वेरी बैड। कभी कभी मैं भी बहुत जल्दी स्पीड में बोलता हूँ, जिससे मेरा बबलिंग होने लगता है, मेरा वर्ड फंस जाता है मुंह के अंदर। मैं ट्राई करता हूँ टी डाल के निकालूँ, सी दिस नाउ प्रोनाउंसिएशन, टी डाल के निकालूँ, निकालने की जगह में निकालू हो गया। सो दिस इज़ काइंड ऑफ थिंग। सो हमने आज क्या सीखा, पॉडकास्ट से सीखा हमने कि साइलेंस इज़ नॉट एम्प्टी बॉक्स, साइलेंस इज़ द पावरफुल टूल फॉर द कम्युनिकेशन। और दूसरा हमने सीखा बुक से कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है। नो मैटर तुम कितने एजुकेटेड हो, नो मैटर कितनी नॉलेज है, और नो मैटर हु यू आर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई लोग तुम्हें पसंद नहीं करेगा, इवन तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, नो बडी विल लाइक यू स्पीकिंग टू मच। दिस इज़ द फैक्ट। और थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट द जियो पॉलिटिक्स में हम जैसे बताया अभी इंडिया के साथ बहुत अच्छे से अलाइनमेंट हो रहा है हर एक कंट्री के साथ, एंड वी आर ग्रोइंग अप। तो इससे बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ बाकी कंट्री के साथ। बट कहीं ना कहीं हम पे भी कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया 2 दिन पहले, इंडिया से तेल लेने में क्या फ़ायदे थे
और यूएसए में लेने में क्या घाटे हैं। इवन खान सर ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड टोटली वेरी डीपली। और जियोपॉलिटिक्स और एआई के बारे में जैसे बताया मैंने कि कैनवा और एडोबी फायर में बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं जिससे हम कंटेंट क्रिएटर जैसे लोग उसको फ़ायदा ले सकते हैं। दैन वी शुड लुक ट्यूटोरियल वीडियो, अगर उसमें फ़ायदे हैं दैन वी कैन यूज़ दैट। और ये के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही, और जैसे बताया मेरे बारे में, तो मैं आज बहुत टायर्ड हूँ। मैं से अब इस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जस्ट आई एम गोइंग टू स्लीप, आई विल नॉट वेकअप टिल लाइक 7-8 घंटे तक मैं सोऊंगा, उसके बाद कुछ देखूँ क्या करना है। सो दिस इज़ डे ऑफ 49 ऑफ माई जर्नी। वी विल बैक यू टुमारो, वी विल मीट यू विद द न्यू अपडेट एंड न्यू टॉपिक जिससे आपको हेल्प हो वीडियो देखने के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, सी